नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुजायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकार नादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय चल रहा है अपने। इसमें हरिवंश पुराण की कथा जिनेंद्र परमात्मा की मुख से, जिनेंद्र परमात्मा के मुख से कहा जाता है। जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि महावीर परमात्मा को सर्वज्ञान हुआ, तीर्थंकर रूप से विचरण कर रहे हैं, राजगिरी नगरी के विपुलाचल में आए और वहाँ पर ये उपदेश हो रहा है, ऐसा कहा गया है। और ये उपदेश वहाँ पर गौतम गंधर सैनिक राजा 100 इंद्रों के मध्य में सब लोग सुन रहे हैं और उसमें 3 लोक का वर्णन कथन किया गया। और अब 3 लोक के कथन के बाद में काल चक्र का वर्णन किया, जिसमें अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल बताए, भोग भूमियों का वर्णन आया। अब पात्र दान में मुनिराज को दिगंबर संत सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारी दिगंबर संत आत्मा अनुभवी, उनको आहार दान देने का भाव, मंद कषाय पूर्वक देने का भाव, उससे उत्तम भोग भूमि, श्रावक पंचम गुणस्थान वालों को दान देने का भाव, उससे मध्यम भोग भूमि, और सम्यक दृष्टि श्रावकों को आहार दान का भाव जगन्य भोग भूमि होती है। यहाँ तक की कथन अपन ने की। अब सम्यक दृष्टि श्रावक तो पात्रदान ही कर मुक्ति का अधिकारी होए। देखो क्या कहते हैं, श्रावक पात्रों को दान देता है और मुक्ति का अधिकारी होती है। वहां भोग भूमि का बंद कहा, वो अज्ञान सहित आत्म अनुभव रहित श्रावक तो व्रत आदि पालन करता है तो वो आहार दान दे सकता है, और उनके बात की थी। अब पात्रदान से ही मुक्ति का अधिकारी होता है। जो मुनिव्रत धरे तो मुक्ति ही हो जाए, और मुनिव्रत न धरे तो स्वर्ग ही पावे। या सम्यक बिना भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि। देखो ये सम्यक दर्शन बिना जो भद्र परिणामी मीन्स सरल परिणामी, भद्र मीन्स सरल, मिथ्या दृष्टि क्रियावान विधि पूर्वक पात्रदान करे। मिथ्या दृष्टि है पर पंचम गुणस्थान के अनुसार क्रिया कर रहे हैं, और पात्रदान करे तो भोग भूमि पावे। देखो मिथ्या दृष्टि है पर क्रियावान है, शांत परिणामी है, भद्र परिणामी है, और पात्रदान करे तो भोग भूमि पावे। और जे सम्यक रहित श्रावक तथा मुनि की क्रिया के धारक, वे मिथ्यात्व के योग से कुपात्र कहिए, जिनके आत्मज्ञान नहीं और यति श्रावक की क्रिया है, उनको जो भक्ति कर मुनि जान आहार आदि दान दे। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत कठोर बात लगे पर ख्याल में लेने की है। और हमको अपने अंदर में विचार पूर्वक दान किसको देना, यह भी एक विचार का पॉइंट है। दान देना उचित है, दान देने से पुण्य बंद होता है, पर दान किसको देना, पात्र दिए बिना। आत्मज्ञान नहीं है और यति श्रावक की क्रिया है, कुपात्र है। देखो क्या लिखा है, सम्यक रहित श्रावक तथा मुनि की क्रिया के धारक
वे मिथ्यात्व के योग से कुपात्र कहिए जिनके आत्मज्ञान नहीं है और यति श्रावक की क्रिया है, उनको जो भक्ति कर मुनि जान। देखो, भक्ति कर, आप दया दान देते हो कि उनको आहार खिलाना है, उनका जीवन चले, ऐसा देने का भाव आता है, उसकी बात नहीं करे। उनकी भक्ति कर जो मुनि जानकर आहार आदि दान दे, सो कुपात्र दान के योग से भोग भूमि विषय त्रियंच होवे। अथवा कुभोग भूमि विषय कुमानुष होए। देखो क्या कह रहे, क्या कहें। अब ये भी जगह है जगत में ऐसी, जहाँ भोग भूमि में एक तो त्रियंच भोग भूमियाँ बहुत है। ये 2.5 द्वीप के बाहर जो स्वयंभू रमण पर्वत तक, स्वयंभू रमण द्वीप का आधा क्षेत्र तक सब जगह भोग भूमियाँ हैं, जगन्य भोग भूमि है और त्रियंच की भोग भूमि है। तो त्रियंच भोग भूमि हो और या कुभोग भूमि में कुमानुष हो। यहाँ अपने जम्बू द्वीप के बाहर लवण समुद्र में 48 कुभोग भूमियाँ और उधर दूसरी तरफ कल घातकी खंड द्वीप के बाद कालोदधी समुद्र में भी कुभोग भूमियाँ हैं, वहाँ पर कुमानुष होते हैं। और जो सम्यक और व्रत दोनों से रहित है और आपको महंत माने। देखो अभी ये तो वो बात हुई, सम्यक दर्शन नहीं है, व्रत नहीं है और अपने आप को महंत मानते हैं, वे अपात्र कहिए। देखो क्या करें, क्या करें। सम्यक दर्शन नहीं, व्रत नहीं और बड़ा माने, वो उनको दान अपात्र कहते हैं। जो सो अपात्र विषय जो भक्ति कर दान देवे, सो दान विफल है। देखो क्या कह रहे हैं, अपात्र में दान विफल है। अपात्र, कोई भी पात्र लायक पात्र नहीं है। आप दूध को छाछ रखी हुई बर्तन में डालेंगे तो फटेगा, वो कुपात्र दान उसी प्रकार का है। दान विफल है। जैसे खारी भूमि विषय बोया बीज वृथा जाए, जमीन खारी हो और बीज बो दो तो पानी कितना ही बरसे वो वृथा जाता है। और जो दुखित, अब दूसरी बात, दुखित, भूखित, दीन, अंध, पंगु, रोगी, बाल, वृद्ध इत्यादि जीव, उन सबको करुणा भाव कर दान देना सफल है। करुणा भाव से नंगे भूखों को, जिनके पास खाना नहीं मिल रहा है, 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही है और बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको दान देना सफल है। सभी मनुष्य और सभी पशु क्षुधा, तृषा, शीत, धामादिक कर पीड़ित होए और उनकर दुख निवारने को अन्न, जल, वस्त्र, औषधि सबको देना योग्य है। देखो क्या करें, दान देने का कभी विरोध नहीं होता है। जितनी अपनी योग्यता हो, जितनी हमारी सामर्थ्य हो, जो लेने वाले पात्र की योग्यता हो, उसके अनुसार दान देना चाहिए, ये कहना चाहिए। और पशुओं को तृण जल इत्यादि देवे, पशु है, भूखे हैं, उनको पानी देवे, तृण देवे। दान समान जग में अरसुख दाता नहीं है। दान देने से भोग भूमि मिलती है और खुद को उनका फल भोगों की प्राप्ति है। आत्म अनुभव सहित को स्वर्ग मिले। अगर मोक्ष न जाए, मुनि बनना बन सके तो स्वर्ग जाते हैं और फिर अगले भव में मुनि बन के मोक्ष जाते हैं। परंतु दान देना वृथा नहीं कहा, सफल कहा, क्योंकि पुण्य बंध का कारण तो है। भले कुदान है, कुपात्र दान है, अपात्र दान है, तो उसका फल उस प्रकार का मिलेगा, पर दान देने का निषेध नहीं किया गया है जिनागम में। ज्ञान और क्रियादि उनों से रहित, देखो जिनको ज्ञान और क्रिया नहीं है, उनसे रहित है, उसे गुरु जान विनय कर देना उचित नहीं। जो दान ज्ञान और क्रिया नहीं है, जिनके सम्यक ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है और उस धर्म के अनुसार क्रिया नहीं है, विपरीत क्रिया है, हिंसक क्रिया है, उन्हें विनय से दान देना। देखो ये एक बात लगे, विनय से, आपको देने का भाव है, आ गया दे दिया, वो जुदी बात है। जैसे नीम के वृक्ष विषय प्राप्त भया जल कटुता को भजे है।
क्या कहा, नीम के वृक्ष में पानी देंगे तो कड़वा होगा, और माँ छने कोदू इसे जल मदिरा रूप मदकारी होए है। देखो, और सर्प के मुख विषे गया दूध विष हो जाया है। वैसे दुष्ट और दुर्जन दुराचारी जे परद्रोही उनको दिया विपरीत रूप परिणमय है। देखो, जो हिंसा का उपदेश दे, खुद हिंसा में लगे हुए हैं, 5 पापों में लगे हुए हैं, ऐसे जीवों को भक्ति सहित देना, इसका मतलब तुम चाहते क्या हो, तुम क्या बनना चाहते, तुम्हारी भावना क्या है, ये बात समझने लायक है। जैसे स्फटिक मणि जो महानिर्मल है और नीचले दंड के योग्य से नाना रंग भासे, वैसे दान तो सुख का ही दाता होता है। देखो, परंतु अविवेक से, देखो दान तो सुख देने वाला ही है, परंतु विवेक सहित नहीं है तो उत्तम फल का दाता नहीं है, उत्तम फल नहीं मिलेगा। और सम्यक दृष्टि जीव अपने और पर के अनुग्रह की इच्छा कर, देखो सम्यक दृष्टि आत्मानुभवी जीव है, वो खुद के और दूसरों के उपकार के लिए, मतलब सबको धर्म प्राप्ति हो, ऐसी भावना से विधि पूर्वक दान देकर स्वर्ग मोक्ष ही जावे। निर्मल है अंतःकरण जिसका। अथांतर पहला दूजा काल तो व्यतीत भया, और तीजे काल में पल्ले का 8वां भाग बाकी रहा, तब भोग भूमि की रीति निवृत्त भई। क्या कहा, तीसरे काल का 8 पल्ले काल बाकी रहा, तब भोग भूमि समाप्त होने लग गई। कल्प वृक्षों की ज्योति मंद भई, उस समय इस भरत क्षेत्र विषय कुल करों की उत्पत्ति हुई। सो हे श्रेणिक, कुल करों की उत्पत्ति सुनो। कुलकर कैसे पैदा हुए, कुलकर कैसे होते हैं। गंगा सिंधु जो 2 नदी, उनके मध्य यह दक्षिण भरत, उस विषय अनुक्रम कर 14 कुलकर उपजे। कितने उपजे? भरत क्षेत्र के दक्षिण हिस्सा जो आर्य क्षेत्र है, हिमवंत पर्वत से गंगा सिंधु नदी निकलती है, विजयार्थ पर्वत के नीचे से आती है, और ये 2 पर्वतों और 2 नदियां, इस डिवीजन 6 खंड बनते हैं। 6 खंड में 5 खंड में मल्लेश खंड है और ये आर्य खंड है। तो उनमें 14 कुलकर हुए। उनमें आदि प्रतिश्रुत कुलकर उपजा। पहला, सबसे पहले क्या नाम से कुलकर उपजे? प्रतिश्रुत। क्या नाम से कुलकर उपजे? प्रतिश्रुत नाम से। महाप्रभाकर संयुक्त, जिसको पूर्व भव का स्मरण है। देखो, पूर्व भव से संस्कार लिए, धर्म के संस्कार लिए, पर अपना कल्याण न कर पाए, तो इस जन्म में यहाँ जन्म लिया। उसके समय प्रजा पूर्णमासी के दिन, देखो कुल प्रतिश्रुत कुलकर के समय क्या हुआ, पूर्णमासी के दिन चांद सूर्य को विलोकती भई। क्या कहा? पूनम आती है तो पूनम में चांद और सूर्य दिखे। सूर्य तो अस्त होता देखा। क्या कहा? सूर्य चांद दिखे पूर्णमासी के दिन, तो सूर्य तो अस्त होता हुआ थोड़ा छोटा गोला हो जाता अस्त के समय, और चांद चंद्र उदय होता देखा, मानो रवि शशि के मंडल आकाश रूप गज के घटा मसमान सोए है। देखो क्या कह रहे हैं, जब भोग भूमि थी तब ज्योतिरांग वृक्षों के रोशनी से सूर्य चंद्र दिखते नहीं थे। 8 पल्य काल बाकी रहा तीसरे काल समाप्ति में, तब प्रतिश्रुत नाम के कुलकर हुए। उस समय सूर्य चंद्र दिखे, और सूर्य चंद्र में सूर्य तो अस्त हो रहा था पूर्णिमा के शाम को, पूर्णम है आज तो शाम को, और चंद्रमा उदय दिखा। अब तक तो भोग भूमि में दोनों में दृष्टि न पड़े, अब दृष्टि पड़े सो इनको अकस्मात देखो ये सूर्य चंद्र को देख करके प्रजा के लोग भयमान भेले होए कुलकरों के शरण आए और पूछते भय। देखो प्रजा, जनता, सामान्य जन कुलकर के पास आए और पूछा, हे नराधिपति, दोनों गगन के अंत विषय देख में आवे है। ये आकाश के ऊपर ये 2 चीज दिखती है, अब तक कभी देखे नहीं, आज ही देखने में आए,
और एक और तो एक उगता ही दिखे है और एक और अस्त होता ही दिखे है। देखो, एक उदय होता हुआ दिख रहा है, एक अस्त होता हुआ दिख रहा है, और दोनों मंडलाकार कहिए गोल है। सो उनको देखकर हमारे भय उपजा है। हाँ, ये क्या है? क्या है? डर लगने लग गया। आकाश में अभी भी उल्कापात या कोई होता है, तारा टूटता है, जो टूटता हुआ दिखता है, उससे डर लगता है। तो ये क्या है? अहो स्वामी, हमको अकस्मात भय उपजा है। क्या सब प्रजा के प्रलय का काल ही आया है? क्या सबको नष्ट करने वाला दिख रहा है? ये कैसा है प्रलय काल? दुस्तर कहिए दुर्निवार है। इस भांति लोगों ने पूछा। तब कुलकर कहते हैं, हे लोग हो, तुम भय न करो, तुमको ये बाधाकारी नहीं है, तुम शोक तज निश्चित हो, तुम शांत हो जाओ, ये कोई तकलीफ वाले नहीं है। ये दोनों प्रभाव के मंडल मंडित है। यह तो पश्चिम की ओर अस्त होता आदित्य दिखे है, पश्चिम की ओर जो अस्त होता है वो सूर्य दिखता है, और ये पूर्व की उदय होता चंद्रमा दिख रहा है। ये दोनों सूर्य चंद्र ज्योतिष देवों के अधिपति है। ज्योतिष देव उनके मालिक, चंद्र इंद्र, सूर्य प्रतिंद्र, सदा मेरु की प्रदक्षिणा करे है। ये सूर्य चंद्रमा, इनके विमान मेरु की प्रदक्षिणा हमेशा करते हैं, सदा भ्रमते रहे हैं, हमेशा से रहे हैं। दिखे नहीं ना, नए दिखे। देवों के 4 भेद हैं, उनमें ज्योतिष देवों के समूह आकाश में सदा भ्रमण करे हैं। उनके ये स्वामी हैं। ज्योतिरांग जाति के कल्प वृक्षों की प्रभा कर यहाँ न दिखते थे। यह महाविदय में तो सदा ही दृष्टिगोचर है। महाविदय क्षेत्र में तो हमेशा ये सूर्य चंद्रमा दिखते हैं। उनको अवधि ज्ञान था, अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया, उन्होंने देखा, पूर्व का भी देखा सुना होगा। अब यहाँ ज्योतिरांग जाति के कल्प वृक्षों की प्रभा मंद होने कर ये दृष्टिगोचर भय है। जैसे कोई सबल शत्रु की प्रभा घटती देख उसे जीतने की इच्छा कर प्रकट होए। कोई बलवान दुश्मन हो और उसकी प्रभाव उसका कम हो रहा हो तो लड़ने के लिए आतुर होते हैं, वैसे ये कल्प वृक्षों की प्रभा मंद भई जान मानो उनको जीतने को प्रकट हुए। कल्प वृक्षों को जीतने के लिए अब कल्प वृक्षों की जगह रोशनी देने वाले ये रहेंगे। अब इस भरत क्षेत्र में विषय सूर्य के उदय अस्त से रात दिवस का विभाग होगा। देखो, और चंद्रमा की कला के घटने बढ़ने से कृष्ण और शुक्ल पक्ष प्रकट होंगे। दिन में सूर्य की कांति कर चंद्रमा अस्त समान भासे है। सूर्य की रोशनी के कारण दिन में चंद्रमा दिखता नहीं है, और ग्रह तारा नक्षत्र ये दिवस को न भासेंगे, रात को ही भासेंगे। अब तुम यही कहीं हम ये अपूर्व देखे, सो पूर्व जन्म विषय तुम विदेह क्षेत्र में कई बार देखे हैं, इसलिए अपूर्व दर्शन नहीं। ये कोई ऐसा पहला नहीं देखा हुआ नहीं है। विदेह क्षेत्र में ये हमेशा होते हैं। विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि, परमानेंट कर्म भूमियां हैं, और उन कर्म भूमियों में हमेशा ये सूर्य चंद्रमा जो मेरु शिखर की प्रदक्षिणा करते हैं हमेशा दिखते हैं, और उससे दिन रात का भेद होता है। और अभी यहाँ ज्योतिरांग वृक्षों के कारण रोशनी में ये दिखते नहीं थे, और अब जबकि उनकी रोशनी मंद हो गई तो अब ये दिखे हैं। देखे सुनी अनुभव वस्तु का जिसको दर्शन हो, तो उत्पाद काय का नया पैदा थोड़े हुए, ये तो अनादि से है, चल रहे हैं। ये मेरु प्रदक्षिणा नित्य प्रदक्षिणा करते हैं मेरु पर्वत की। इससे तुम निर्भय हो, काल स्वभाव के भेद कर वस्तु का स्वभाव नाना रूप भासे है। काल ये परिवर्तन अवसर्पिणी काल है, और इस प्रभाव से वस्तुएं अलग अलग दिखती है। द्रव्य क्षेत्र और प्रजा का आचरण और का रूप होए है। द्रव्य क्षेत्र बदलती है, प्रजा का आचरण बदलता है। शांत परिणामी जीव अशांत होने लगते हैं। अब तक प्रजा के लोग निरपराध थे, इसलिए दंड योग्य न थे। पहले कोई अपराध नहीं करता था, शांत अपना अपना काम अपने अपने में रह रहे हैं। अब कछुए दोषों के सद्भाव से दंड योग्य होवेंगे। अब दोष पैदा होंगे। कल्प वृक्षों की रोशनी कम हो गई, तो वैसे कल्प वृक्षों से भोजन भी कम मिलेगा, वस्त्र भी कम मिलेंगे, पात्र भी कम मिलेंगे,
तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो क्यों लगानी पड़ेगी। जो चीज़ कम मात्रा में होती है तो लेने के लिए क्यों लगती है। सो महाधिक्कार है इन 3 दंडों कर। देखो, हा, मा और धिक, इन 3 दंडों कर कुल कर प्रजा को मार्ग में चलाते भय। ये 3 दंड लगाए। राजाओं के भय कर प्रजा दोषों से रहित होगी। देखो, प्रजा को अनर्थ बचाने के अर्थ की सिद्धि के निमित्त शास्त्र विषय दंड नीति कही है। देखो, प्रजा को अनर्थ से बचाने के लिए दंड नीति है, प्रजा को नुकसान पहुंचाने के लिए दंड नीति नहीं है। दंड कहिए दुष्टों का निग्रह और नीति कहिए शिष्टों का प्रतिपालन। कुलकर लोगों को कहता भया, मेरी आज्ञा सुन हृदय विषय धार कर, तुम स्त्री पुरुष सुख से अपने स्थान विषय तिष्ठो। आराम से रहो। स्त्री पुत्र ही जोड़ा ही जन्मता था, जोड़ा ही मरता है। अभी भी वही स्थिति है। अभी ये स्थिति बदलने में 8 पल्ले बाकी है, थोड़ा काल बाकी है। 8 पल्ले तो नहीं, क्योंकि तीसरे काल में ही, अंत समय में ही आदिनाथ भगवान का अवतार हो गया। ये वचन प्रजापति के प्रजा उनमें धार अपने अपने स्थान को गए। उपजाया आनंद जिनको उनके वचन कर्म भूमि के लोगों ने प्रथम ही सुने और धारे, जैसे गुरु के वचन शिष्य सुने और धारे। इससे पृथ्वी से प्रसिद्ध इसका नाम प्रतिश्रुत भया। पहली बार सुने ऐसे वचन राजा से और उससे सबको शांति मिली, सब शांत हुए, सबको सत्य की समझ हुई कि भाई ऐसा ही काल है और ये सूर्य चंद्रमा इस प्रकार से ही है। ये प्रतिश्रुत पल्ले के 10वें भाग अपना आयु पूर्ण कर, इनकी आयु कितनी थी? पल्ले का 10वां भाग। देवलोक गया, पीछे फिर दूजा कुल कर सन्मति भया। सो पहले कुल की सी मर्यादा राखता हुआ लोगों को भली मति देता भया और दुख निवारता भया, इसलिए इसका नाम सन्मति कहा गया। समस्त कलाओं का कुलग्रह होता भया। पल्ले के 100वें भाग इसका आयु होता भया। सो अपनी आयु पूर्ण कर देवलोक को गया। इसके पीछे तीजा कुल कर क्षेमंकर भया। उस समय सिंह व्याघ्र आदि कुरता रूप भय, क्रूर सिंह व्याघ्र हो गए। देखो, अब तीसरे कुलकर के टाइम में पहले शेर हो, व्याघ्र हो, सब जोड़े से रहते थे, शांत रूप से रहते थे भोग भूमि में। अब वो हिंसक बनने लग गए। तिनका भय क्षेमंकर मेटता भया, जो तुम इसका विश्वास मत करो। अब इनका विश्वास मत करो। शेर का, ये जो हिंसक पशु है, ये हिंसक पशु कभी भी तुम्हारा घात कर सकते हैं। कर्म भूमि के योग से विकार को प्राप्त भय है। लोगों को क्षेम कहिए कुशल का करता, इससे क्षेमंकर नाम पाया। 100 पल्ले के 1000वें भाग अपने आयु पूर्ण कर स्वर्ग लोक को गया। इसके पीछे फिर चौथा कुल कर क्षेमंकर भया, जो क्षेमंकर का आयु पल्ले के 10,000वें भाग। इसके समय सिंह व्याघ्र दी अत्यंत क्रूर भय, तब उनके भय निवारण अर्थ कुल करके लोगों को लठ रखा है। देखो, अब शेर आदि खाने लगे, उनका आहार ही मांसाहार बन गया। पहले आहार मांसाहार नहीं होता था। शेर भी शांत कल्प वृक्षों से भोजन प्राप्त करते थे। अब शेर क्रूर हो गए और क्रूर होकर के और लोगों को नुकसान पहुंचाने लगे, तो अपने लकड़ी रखने लगे सब जने। काल पाए क्षेमंकर भी देवलोक को गया। उस समय पीछे 5वां कुल कर सीमंकर भया। उसका आयु पल्ले के 1,00,000वें भाग। इसके समय प्रजा कल्प वृक्षों के लोभी परस्पर विसंवाद करते भय। देखो, ये अब क्या, कल्प वृक्ष शॉर्ट पड़ गए और लोग हो गए ज्यादा, कल्प वृक्षों से फल कम मिलने लगे, तो एक दूसरे से लेने छीनने की बात हुई। तब कुल कर वृक्षों की छाया कहिए मर्यादा कर उनका झगड़ा मिटता भया। देखो, लिमिट कर दी, तुम्हारे ये कल्प वृक्ष, तुम्हारे ये, तुम्हारे ये, तुम्हारे ये। हाँ, सब सीमाएं बांध दी, अपना अपना एरिया बांध दिया। क्या कह रहे हैं, जमीन का माप करके, ये तुम्हारी जमीन, इस जमीन के वृक्ष तुम्हारे, इसकी जमीन के वृक्ष तुम्हारे। सीमंकर भी स्वर्ग को गया, क्योंकि सीमा बांधी, इसलिए सीमंकर नाम। इसके पीछे छठे कुल कर सीमंदर भये। उनकी आयु पल्ले के 10,00,000वें भाग। सो आयु पूर्ण कर
स्वर्ग को गया, उनके पीछे 7वां कुलकर विपुल वाहन भया, सो हाथियों की सवारी कर क्रीड़ा करता भया। देखो अब हाथी 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 काम में लेने शुरू किए। मनुष्यों को सवारी के लिए चाहिए, इधर उधर जाने के लिए। पहले शरीर में सामर्थ्य इतनी थी, कोई सवारी की जरूरत नहीं थी। अब शरीर की सामर्थ्य कम हो गई तो सवारी चाहिए, तो हाथियों की सवारी करने लगे। उसकी आयु पल्ले के किरोड़वें भाग, सो भी आयु पूर्ण कर देव भया। उसके पीछे 8वां कुलकर चक्षुष्मान भया। उसकी आयु पल्ले के 10 करोड़वें भाग। उसके समय लोग पुत्रों का मुख देखते भय। क्या कह रहे, भोग भूमि में पुत्र पुत्री 7 जन्मते हैं और जन्मते ही माँ बाप स्वर्ग सिधार जाते हैं, देवलोक सिधार, स्वर्ग नहीं देवलोक सिधार जाते हैं। स्वर्ग में 4 प्रकार के देव हैं, देवलोक देव 4 प्रकार के कहे तो बहुत ज़्यादातर भवनवासी व्यंतर में जाते हैं। तो भवनवासी व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक 4 प्रकार के देव, तो वहाँ से देवलोक में ही जाते हैं। और वो आयु पूरी हो जाती है बेटों बेटी के जन्मते ही। अब वो बेटा बेटी जन्मे और आयु पूरी नहीं हुई, बच गई आयु। अब तक ये रीति थी कि जिस समय पुत्र का जन्म हो उसी ही समय माता पिता का मरण। सो अष्टम कुलकर के समय माता पिता पुत्रों का मुख देखते भय। इसमें इसका नाम चक्षुष्मान लोगों ने कहा है। हे चिरंजीव राजा, मैंने संतान का मुख देखा, इसलिए चक्षुष्मान ऐसे लोग स्तुति करते भय। ये बताया कि संतान है, जब जन्म हो गया तो ये क्या हो गया, अब इनका क्या करें, तो उनका पालन पोषण की तरीके बताने लगे। सो कुलकर आयु पूर्ण कर देवलोक गए, पीछे 9वां कुलकर यशस्वी भया। उसका आयु पल्ले के 100 करोड़वा भाग। इसके समय प्रजा पुत्रों का नाम धरते भय। अब क्या है, नाम भी रखना पड़े क्योंकि सबके बच्चे हो गए। अब नाम न था यशस्वी का, विस्तीर्ण यश लोग करते भय। सो यशस्वी भी अपना विस्तीर्ण कर पृथ्वी में स्वर्ग लोग भय। उस पीछे फिर 10वें कुलकर अभिचंद्र भया। उसकी आयु पल्ले के 1000 करोड़वे भाग। उसके समय प्रजा पुत्र को गोद उठाए चांद के सम्मुख रमावते भय। इतने काल तक जीवित कि बेटा बड़ा हो गया और उसको चंद्रमा दिखाते हैं, और भाजन में जल डाल चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाए बालकों को रमावते भय। इससे इसका नाम अभिचंद्र कहाया। सो अभिचंद्र चंद्रमा समान उज्जवल यश प्रकट कर ऊर्ध्व लोक भय। इसके पीछे 11वें कुलकर चंद्राभ भय। उनका आयु पल्ले के 10,000 करोड़वे भाग। सो आयु पूर्ण कर देवलोक को गए। उसके पीछे 12वें कुलकर मरुदेव भय। उनका आयु पल्ले के 1,00,000 करोड़वे भाग। उनके राज्य में युगल के नियम का अभाव भया और संतान भय। पीछे माता पिता बहुत वर्ष जीवित भय। अब ये जोड़ा जन्मते ही जोड़ा मरना खत्म हो गया, बेटा बेटी होने के बाद भी माँ बाप जीवित रहे। और पुत्र जानते भय ये हमारे माता पिता है, ये बात भी चली कि ये हमारे माँ बाप है। और अमुक का पुत्र ऐसे कहावत पृथ्वी पे से प्रसिद्ध भई, देखो ये हमारे बेटे, ये बात भी चलने लगी। सो मरुदेव कुलकर आयु पूर्ण कर देवलोक को गए। उससे पीछे 13वां कुलकर प्रसेनजीत अकेला ही जन्मा। लो देखो, अब जोड़ा ही जन्मता था, अब प्रसेनजीत अकेला ही जन्मा। यहां से युगल सृष्टि की रीति निवृत्त भई। प्रसेनजीत से कछु पसेव का लेस शरीर विषय होता भया। शरीर में पसीना आया। और इनका पिता इनको विवाह की विधि कर बड़े कुल की कन्या प्रणावता भया। प्रसेनजीत का आयु पल्ले के 10,00,000 करोड़वे भाग। सो आयु पूर्ण कर स्वर्ग लोग गए। पीछे फिर 14वें कुलकर नाभि राजा भय। जिनकी आयु कोड़ी पूर्व और जिनके राज में बालकों के जन्म समय नाभि नाल होते भय। अब जन्म के समय नाभि, उस नाल को कैसे काटना, किस प्रकार से बच्चे का जन्म के समय क्रिया करना, उनके छेदन की विधि कर नाभि राजा कहे। यह 14 कुलकर कहे। उनकी आयु तो कहते ही आए। देखो क्या कह रहे हैं, ये 14 कुलकर हुए, उनकी आयु कहते आए। और काया पहले कुलकर के 1800 धनुष की लंबा हाइट, एक कोष की हाइट शुरुआत में थी, तीसरे काल के शुरुआत में, और अंतकाल में 1800 धनुष की
और दूजे की 1300 धनुष की, और तीजे की 800 धनुष की, और चौथे की 775 धनुष की, पांचवें की 750 धनुष, और छठे की 725 धनुष, और सातवें की 700 धनुष, और आठवें की 675 धनुष, और नौवें की 650 धनुष, और 10वें की 625 धनुष, और 11वें की 600 धनुष, और 12वें की 575 धनुष, और 13वें की 550 धनुष, और 14वें की 525 धनुष। 14वें कुलकर नाभि राय की हाइट 525 धनुष। ये 14 कुलकर सम चतुर संस्थान और वज्र ऋषभ नारायण संगनन के धारक और गंभीर और उदार है मूर्ति जिनकी, और पूर्व भव का ज्ञान है जिनको, वे 14 मनु कहिए कुलकर मनुष्यों में बड़े हैं और कर्म भूमि की रीति के वेता। उनको मनु भी कहते हैं कुलकर को, और ये 14 मनु हुए और मनुष्यों की रीति को बताते हुए। मतलब कर्म भूमि हो गई तो कर्म भूमि के मनुष्य हो गए। पहले भोग भूमि के मनुष्य थे, उनको कुछ किसी की जरूरत थी नहीं। इनमें चक्षुष्मान यशस्वी प्रसेन जी, ये तीनों कुलकर मिल तो प्रियंगु मणि सारी के श्याम सुंदर है, और चंद्राभ चंद्रमा समान गौरव कांति विस्तीर्ण है। प्रभा जिसकी ये 4 कुलकर सो श्याम और गौर कहे, और बाकी 10 ताए स्वर्ण समान प्रभा के धारक है। ये 14 ही कुलकर मर्यादा के रक्षक, सर्व उपाय के वेता, काम धिक्कार दंड के कर्ता, हामाधिक ऐसे दंड बताया, नीति के कर्ता, प्रजा के पिता समान होते भय, अधिक है बुद्धि जिनकी। गौतम स्वामी कहे, हे श्रेणिक, इस भांति सकल कुलकरों की उत्पत्ति तुझे कही। अब समस्त पापों का नाशक श्री ऋषभ देव का चारित्र सुन। ऋषभ की उत्पत्ति और जन्माभिषेक और राज्याभिषेक और राजनीति और वैराग्य उत्पत्ति, केवल ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण गमन पर्यंत ये सर्व कथा तुझे कहूँ, सो एकाग्र चित्त सुन। आदिनाथ भगवान किस प्रकार जन्म हुआ, किस प्रकार से उनका जन्म राज्याभिषेक हुआ, यह लोक समस्त 6 द्रव्यों कर पूर्ण है। ये 6 द्रव्य अकृत्रिम है। देखो अब ये दुनिया किसी ने बनाया, सब ब्रह्मा जी ने दुनिया को रचा, तो 6 द्रव्य में से कौन से द्रव्य को बनाया? ये तो अकृत्रिम है, किसी के बना, सब बने बनाए, जिनका कोई उपजावन हारा नहीं। सो पदार्थों को केवल ज्ञानी ही के उपदेश से ऋषिश्वर भली भांति जिस जिस कारण से कालादिक पदार्थों के ज्ञान विषय जीवों के अत्यंत अज्ञान है, सो भगवान रूप सूर्य का प्रकाश अज्ञान तिरमीर को दूर करे है और पदार्थों का प्रतिभास करे है। कैसा है? जिन सूर्य का प्रकाश सदा स्थिर शोभायमान है, उदय जिसका कभी भी अस्त न हो, ऐसा प्रकाश है। यह अरिष्ट नेमी पुराण संग्रह हरिवंश पुराण, उसका ये 7वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 8वें स्वर्ग से आदिनाथ भगवान का कहेंगे, उसके बाद में हरिवंश पुराण शुरू होगा। अभी आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।